अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ए दिल की एपिसोड 7 और 8 की। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें कि ए दिल के साथ आपके क्या ख्यालात हैं। 7 एपिसोड स्टार्ट होती है तो जो मलिहा की जो अम्मा है जो सानिया सईद प्ले करें, मुझे वो इनका इतना अच्छा लगता है ना। पता है, अब मुझे ड्रामे से बहुत मसला हो कि यार ये चीज़ें बहुत ड्रामेटिक हैं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह। लेकिन जो उनका मलिहा के साथ बॉन्ड है, जिस तरह वो उसको समझती हैं और अगेन वो समझा भी रही है और फिर वो कहीं ना कहीं बेटी की उस चीज़ में आके समझती भी हैं। जैसे अब उन्हें पता है कि ये मोहित के वो जब रिश्ता आता है वो जब चले जाते हैं, फिर उन्हें होता है कि अच्छा ठीक है तुम मोहित से जो है रब्ता करो, लेकिन ये लास्ट टाइम है, अगर तुम उससे कर सकती हो तो उससे करो, उससे कहो कि आके मिले, बात करे। लेकिन जो मोहित है वो तुर्की चला गया, उसका फैमिली वगैरह को तो वो मेल शेल करके बता देते हैं कि मैं यहाँ हूँ या वो, तो इससे इसका राब्ता नहीं हो पा रहा। अब ये जो है ढूंढ रही है इसको, इसके ऑफिस तक जाती है, बट वो जो ऑफिस मेंबर होता है कहता है कि उनकी फैमिली को तो हमने बता दिया हुआ है, लेकिन आपसे क्यों नहीं रब्ता हो रहा, आप हैं कौन। कहती है हमारी शादी होने वाली है। तो वो उसको ढूंढते जा रही है, अब इसका रब्ता नहीं हो रहा, ये परेशान है। और दूसरी तरफ जो अम्मा है उनकी तबीयत ख़राब है और वो चाहती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी है इसका करके जाऊँ ताकि ये इसको मेरे बगैर रहना ना पड़े। दूसरी जो मोहित की अम्मा है वो तो बेटे की क्या, वो तो बेटियों की भी शादी लव मैरिज के खिलाफ है। जब वो बैठी होती कहते हैं हाँ, उसकी मोहित की बहन की एंगेजमेंट हो जाती, कहते हैं कि कितना अच्छा होता है कि अगर मोहित भी इस चीज़ में आ जाता। तो कहती है कोई बात नहीं, तो छोटी बहन कहती है अब तुम्हारी शादी होगी, अब तो अम्मा मुझे लव मैरिज करने दे देगी। अम्मा कहते हैं सोचना भी मत, मैं किसी बच्चे की अपनी लव मैरिज नहीं करूँगी। तो ये बात है कि अम्मा को सिर्फ मोहित से मसला नहीं, अम्मा को लव मैरिज से ही मसला, अम्मा को लव मैरिज करानी ही नहीं है। और जो सना है वो क्योंकि शादी के लिए मान गई है, उसकी इंगेजमेंट वगैरह हो रही है, एंगेजमेंट के लिए जो है वो मान जाती है। उसकी इंगेजमेंट हो रही होती है तो वो आई थिंक मैं सीन थोड़ा सा कुछ आगे पीछे करी हूँ कि रुहाम उसको ये, अच्छा हाँ, इंगेजमेंट होने के बाद जो होते हैं ना ये जो कबीर है, बाय द वे मुझे गोहर की एक्टिंग बड़ी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त। कबीर जो होता है वो सना को लेके बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है, वहाँ पे रुहाम इसको देख लेता है। कबीर की जब कॉल आती है तो रुहाम इसके पास आता है, तो कहते हैं कि तुम मतलब इतनी जल्दी तुम मूव ऑन करके तुम चीज़ों से हो गई, तुम हमारे लिए तुम्हें सिर्फ टाइम पास था। वो भी यही कहती कि हाँ हाँ टाइम पास था ये वो, क्योंकि बाप तो मान नहीं रहा। और जो रोहाम की अम्मा है, मुझे उनका कैरेक्टर ना 7 एपिसोड की बात करी 8 तक तो वो ठीक होगी, तो इतना मतलब अनॉय कर रहा था कि कहती नहीं नहीं बस कुछ हो जाता, वो सना के बगैर कैसे रहेगा, और बहन आपका बच्चा जिंदा रहेगा तो सना के साथ रहेगा ना। और एक और पॉइंट जो पिछले एपिसोड में हाकिम अली दादा आए थे, इनके घर इन्हें धमकाने आए थे, ये वाली बात इन लोगों ने रुहाम को नहीं बताई भी। हाकिम अली दाद इतना अमीर कबीर शख्स हो गए और वो खुद इन्हें बता, इनके घर धमकी देना है, भाई अपना कोई बंदा ही भेज देते, इतने तुम अमीर हो तो खुद धमकियां देने आगे अपना कोई बंदा। बट जो रुहाम के अब्बा है वो उनका बड़ा मुझे समझदार चीज़ लगती है कि भाई नहीं, बच्चा जिंदा रहेगा तो होगा, तुम इसके लिए कोई लड़की ढूंढो ताकि इस चीज़ से निकले। कुछ भी हो जाए, बस कोई ड्रामा ड्रामा चीज़ें कुछ हो जाए, सब मसलों का हल, शादी शादी करा तो सब सेटल हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं एज ऑडियंस भी मुझे लगता है हम लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं, वो चीज़ वैसे ही रहती है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरी तरफ उसकी एंगेजमेंट हो गई, वो सारा सीन होता है। अब ना जो सना की शादी वाला जो सीक्वल है वो जल्दी जल्दी कर दिया गया, मुझे अच्छा लगा, उसको उतना लटका नहीं रहे, ठीक है। तो शादी जो है स्टार्ट हो गई है। अब जब उसकी मेहंदी होती है तो कबीर का होता है कि इसका निकाह मेहंदी से पहले हम निकाह करेंगे। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी क्लियर कर दी कि ये कि कबीर को जो है सना का और रुहाम के बारे में पहले से ही पता था। अब वो किस चीज़ का आगे जाके बदला लेगा, क्योंकि एक आधा प्रोमो मेरी आंखों के आगे से गुजरा है जिसमें वो इसको को टॉर्चर वगैरह करते, बट ये कहती मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वो क्योंकि इसको पता तो है, तो वो क्या सीन है। अच्छा अब इसका निकाह होता है, दूसरी तरफ जो रोहाम का दोस्त है वो आता है, कहता है यार वो तू उस चीज़ से निकल जा, सना ऐसे कैसे कर सकती है, अगर तू कहे तो मैं से बात करूँ। कहते नहीं नहीं, जिसने मैं तो उसके लिए टाइम पास। रोहाम का जो दोस्त होता है उसको आके कहता है कि आओ ना, मैं कहीं घूम फिर के आते कि मेरे किसी दोस्त की शादी है, वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं जा रहे थे, मुझे पहले से फीलिंग आ रही थी कि ये कुछ ना कुछ करके सना की शादी भी जाएंगे, बिकॉज जिस तरह का वो सारा सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे। वो उसको ले जाते हैं तो पता चलता है, अच्छा तब तक सना का निकाह हो रहा होता है, ठीक है। जब जाते हैं हो चुका होता है तो पता चलता है ये तो सना की शादी पे लेकर ले आता है। वो जो दोस्त अपने दोस्त की शादी पे क्या के लेके जाता है, वो बेसिकली ऐसे होता है जिस दोस्त वो अपने कजन के आगे से दोस्त की शादी पे उसको ले जाते हैं, ले जाते हैं। तो ये लंबा वो होता है, वो कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम मुझे इस जगह लाए, वहां पे देखता है तो फिर जो
हाकिम अली दाद साहब हैं, वो आके रोहम को कहता है बड़ी तुम्हारी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम आगे। फिर कहता है मैं तुम्हें अपने दामाद से मिलाऊं, ये बड़ा ही कोई अमीर कबीर इंसान है, मेरी बेटी को खुश रख सकता है, इनका तो बचपन में रिश्ता तय हो गया था, मेरी बेटी तो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। और आई थिंक पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है ये पॉइंट किसने बोला था कि हाँ, उसका जब रूहामी कहता है ना कि मैं तो उसके लिए टाइम पास हूँ, मैं तो उसकी कोई ख्वाहिशें वगैरह पूरी नहीं कर सकता, तो उसके दोस्त का मुझे बड़ा ही वैलिड पॉइंट लगा कि अगर ये था तो ये तो प्यार करने से पहले सोच लेना चाहिए था ना, तुम दोनों को एक दूसरे की असलियत पता थी। बट यहाँ पे मामला थोड़ा सा ये है कि सना उसको बचाने के लिए कर रही है ये इस तरह की चीज़ें। बट यह कि सना को जो है निकाह भी हो गया। ये जब घर जा रहे हो तो दूसरी तरफ जो मलिहा है वो अपनी अम्मा को लेके जा रही होती है, कोई ये लोग पेमेंट्स वगैरह लेके जाना, अम्मा की तबीयत खराब होती है बट अम्मा कहते हैं मैं बोर होंगी तो मुझे भी साथ ले जाओ। ये जाते पूरा वो बारिश वाला इन लोगों ने सारा वो क्रिएट किया। तो 8 एपिसोड में जाके आपके जो मेन लीड्स हैं उन दोनों की मुलाकात होती है। ये जा रहे होते हैं तो इसकी अम्मा की जब तबीयत खराब हो चुकी है, टैक्सी वाला नहीं आ रहा था, ये जा रहे होते, ये इससे हेल्प लेती है और ये फिर रोहाम जो होता है इसको और इसकी अम्मा को हॉस्पिटल लेके जाता है। और फिर हम जो रोहाम है उसने जेंटलमैन है बड़ा भाई, वो पूरी रात इनके साथ हॉस्पिटल में रुकता है, उनकी हेल्प करता है सारा। वो इन दोनों की अब जो है मुलाकात होगी। वो अब चला गया तो अम्मा को जब होश आती है, अम्मा कहती है पढ़ाई कोई अच्छा बच्चा है भाई, मुझे इसका शुक्रिया अदा करना है। ये पता नहीं यार, मुझे नहीं पता ये मुझे ड्रामा अच्छा लग रहा है बुरा। अच्छा, जो पहली 2 एपिसोड्स थी मुझे था कि यार मुझे नहीं देखना, मतलब क्या वही टिपिकल स्टोरी। बट पता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज ऑडियंस भी ना, हम लोग पहले 1-2 से एपिसोड में क्रिटिसिज्म करके, बट जब पता चलता है कि ऑप्शन नहीं है तो फिर हम लोग भी हो जाते हैं इस चीज़ में, अच्छा चलो देख ही लेते हैं। बट मुझे थोड़ा बहुत जो है ना ड्रामे में स्टोरी में अभी तक ज़रा इम्प्रूवमेंट नज़र आती, थोड़ा मज़ा आया मुझे, मतलब 2 एपिसोड्स बेहतर लगी पहले से। अब क्योंकि आपके मेन लीड्स भी मिल चुके हैं, अब ये आगे किस तरह हम इनकी आगे स्टोरी चलनी है, क्या होना है, क्योंकि अम्मा भी उधर रिश्ता ढूंढी है, दूसरी तरफ रोहाम के अब्बा ने भी कह दिया कि भाई इसके लिए लड़की ढूंढो और शादी कराओ, तो अब इनकी शादी होनी है। आगे आई होप वो जो शक शुबात वाली चीज़ें डाल देते हैं कि शादी हो जाए फिर वो दूसरे से मिल रही हो, शक आ जाए, वो चीज़ें ना दिखाएं भाई, उनसे बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ। बट ये तो आगे की बात है, आगे अभी तक तो जितनी स्टोरी चली है उसका ये था मेरा रिव्यू। आप लोग बताएंगे क्या ख्याल आता है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं देखिए, अल्लाह हाफिज़।